RDD कितना आएगा 5%। FBD का मतलब क्या पता आपको? फॉर द बैड, और डेटर बैड हो गए, पैसा देने वाले नहीं, वो तो है नहीं। लेकिन अपने को लगता है कि 16,000 में से 5% डेटर और पैसा देगा, तो हम कंजर्वेटिज्म से पहले से ही लॉस बता के रिजर्व क्रिएट कर। ये एनआरडीडी अभी डालना है, अभी डाल सकते हो, एंड में डालना है, एंड में डाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो इधर 800 रुपया आप लिख सकते हो एनआरडीडी, 800 रुपया आपने क्रिएट कर दिया एनआरडीडी, दिख रहा है? एफबीडी है सब में? नहीं, अभी आएगा ओआरडीडी, भर देंगे वो भी। चलिए, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आर व्हाट? एसेट। बिल्डिंग्स आर एसेट। डॉट है कुछ? कुछ नहीं है, आउटर कॉलम। देन मशीनरी पे है कुछ? नो डॉट, पक्का? ओके। अरे डेप्री है ना, बिल्डिंग और मशीन माइनस करना है ना। ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब इट इज रिकॉर्डेड, तो करने की आवश्यकता। कैश इन हैंड इज एसेट। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, देयर इज अ डॉट आई थिंक। व्हाट आर लीजहोल्ड प्रीमाइसेस? आपने लीज पे लिया हुआ है। देयर आर फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस एंड देयर आर लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। व्हाट आर फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस? पूरा ओनरशिप, पैसा दे दिया परमानेंटली आपका। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस परमानेंटली आपका नहीं होता, आप लीज पे लेते। लीज मतलब एक तरह का रेंट होता है, लेकिन एक साथ लमसम में दिया जाता है, हर महीने हर साल नहीं, लमसम रेंट रहता है। अब ये पूरा विद्या विहार सोमैया का है, तो जहाँ पे जितना बिल्डिंग्स है इधर रेसिडेंशियल पूरा नीलकंठ एंड ऑल, दे हैव टेकन इट ऑन लीज फ्रॉम सोमैया। 50 साल का लीज, 25 साल का लीज, 40-100 साल का लीज, उसको बाद में रिन्यू करवाते हैं। ऐसा निर्णय नहीं किया तो बिल्डिंग तोड़ देने का। बिल्डिंग का ओनरशिप ओनर का रहता है, नीचे का जमीन सोमैया का रहता है। वो फिर अभी वो इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट में चलते रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिलोंग्स टू द ओनर एंड प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द सोमैया। ऐसा कभी लफड़ा हुआ तो, ऐसा होता नहीं है जनरली, जो देते हैं वो परमानेंटली फिर देते ही रहते हैं, उसका पैसा देना पड़ता है टाइम से, प्लीज रिन्यू करवानी। So, leasehold premises are 20,000. उस पे क्या करना है? डेप्रीसिएशन। लेस डेप्रीसिएशन कितना? 1/10 आएगा मेरे हिसाब से, 2,000। मैंने वो नोट एक्चुअली इरेज कर दिया, वो नोट बना लेना। नोट कॉपी किया था आपने? किया था कॉपी? ड्रॉइंग्स, what am I supposed to do? Drawings less from capital, less from capital, 4,800. Depreciation on building, 2 effects or 1? आप ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग, या साथ में भी। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे था 2,000 और मशीन पे था 4। बिल्डिंग पे 2,000, मशीन पे 4, टोटल 6 था। ओके, क्रेडिटर्स, एनी डॉट ऑन क्रेडिटर्स है कि नहीं? नो डॉट, सो आउटर कॉलम 25,000। बैंक लोन, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। ओके, आउटर कॉलम लिख रहा हूं मैं 30,000, नो डॉट। सेल्स कहां जाएगा आपका? ट्रेडिंग क्रेडिट, इनर और आउटर? इनर, बट देयर इज अ डॉट आई थिंक ऑन सेल्स। क्या है देखो? माइनस सेल ऑफ न्यूज़पेपर। आइदर यू कैन राइट सेल ऑफ न्यूज़पेपर या सन्ड्री, बोथ आर फाइन। लेस सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिखो या सन्ड्री इनकम लिखो, दिख रहा है आपको? 200, 2,000 रद्दी का पैसा आपने गुड्स में डाल दिया, तो हटा दो वहां से।
रिमूव इट. Returns get है ना? Sorry. Sales return is there. सेल्स रिटर्न आई थिंक nil है. Yes. सेल्स रिटर्न इज nil, तो आप इसको घसीट सकते हो. आउटर कॉलम इज 1,20,000, right? Reserve for doubtful debts. Come on, tell me which reserve is this? ORDD. अब आपका ये पूरा चारों चीज कंप्लीट हो गया. इसका मतलब क्या है? आपने ना लास्ट ईयर क्या सोचा था, पता है कितना बैड डेट होगा? 700 का. लेकिन हुआ कितना है? 2000 का हुआ. जजमेंट सही था गलत था? बहुत ही गलत. 2000 का लॉस हो गया. तो एक्स्ट्रा लॉस कितना बेयर करना है इस साल? 39. You understand? Because you expected कि 700 होगा, तो आपने तो 700 का लॉस कर दिया है. वो वापस नहीं करना है अभी. वो ये लॉस को घटाने आ गया आरडी. तो एक्चुअल लॉस इज 1300 एंड 800 का एंटिसिपेटेड लॉस. तो टोटल लॉस इज 2800 माइनस 7. 2100 का आपका टोटल लॉस हुआ. समझा? एक्चुअल और एंटिसिपेशन में फर्क समझा? अब ये 800 नेक्स्ट ईयर क्या बन के आएगा? वाट. और नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम कर. वही साइकिल है. देन कैपिटल इज 5,000. कमीशन P&L डेबिट, P&L क्रेडिट. P&L क्रेडिट. कुछ है एडजस्टमेंट? आउटर कॉलम discount received is also P&L credit. That's 3,000. Okay. Now go through the adjustments. Closing stock, cost price 21, market price 24. Come on, which value we will consider? 21,000. Lower of cost of market price, right? So buy closing stock. सबसे last item होना चाहिए trading में 21. And what is the second effect? So asset. एक बार दोनों इफेक्ट हो गया, उसके बाद टिक करने का. टिक 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 करिए. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, वेजेस. 3 है. पहला देखो सैलरी का, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड किया. सेकेंड इफेक्ट बाकी है, तो लिख आउटस्टैंडिंग सैलरी 500. आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों इफेक्ट हो गए. फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, एड टू वेजेस हो गया. दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी. देखो कितना है 600. अभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, एक भी इफेक्ट दिया? दोनों बाकी. इधर लिख दो 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डायरेक्टली. कितना है? 2000. और इधर भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दैट्स 2000. 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और इधर भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक. दोनों जगह पूरा ही लिख दो. अगर कोई इंटरेस्ट होता तो मैं ऐड कर, लेकिन है ही नहीं तो छोड़ मत देना. लिखना तो है तो उसमें ऐड करो, नहीं है तो वैसे ही. बराबर समझा आपको? आउटस्टैंडिंग के दोनों इफेक्ट हो गए. टिक कीजिए. आरडीडी, which RDD was that in the adjustment? NRD. One effect is here, less from debtor, done. Second effect is the formula, done. हो गया दोनों. Tick it out. Tick 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 tick. Sales include sale of newspaper. One effect is here, less from sales. What is the second effect? P&L credit. Buy sale of newspaper लिखो या buy सन्ड्री इनकम लिखो, एक ही बात है. सन्ड्री इनकम या सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बोथ आर फाइन. 2000. इवन बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर इज फाइन. Leasehold premises are to be run for 10 years. What is that? Depre. One effect is here, less from leasehold premises. दूसरा बाकी है depreciation on leasehold premises, that is 2000. Depreciation on leasehold premises, that is 2000. Is it clear? Okay. Done. दोनों इफेक्ट हो गया. ठीक. Goods lost by theft, insurance claim admitted. एक भी इफेक्ट हुआ है?
तीनों बाकी है, तो ये जो गैप है ना इसमें लिख दो बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। कितना लिखूं यहाँ पे बता, टोटल अमाउंट कितना है? 6 लिखूं, 2 लिखूं, 8 लिखूं, क्या लिखूं? 2। ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट में बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 8000। टोटल 8 का गया है गुड्स, 25 में से 8 हटाओ, लेकिन एक्चुअल लॉस कितना है? 2 लॉस बाय थेफ्ट। हाउ मच इज योर एक्चुअल लॉस? 2000। एंड क्लेम कितना है? 6। हाँ 6000। तो एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम विल बी 6000। Did you get it? Trading credit, P&L debit and assets. TPA. Trading credit, P&L debit and assets. TPA. Sorted? Ninja की on. अमाउंट क्लियर है? कैसे क्या लिखना है? इधर कौन सा वैल्यू? गुड्स का। टोटल गुड्स कितने आ गया? 8 का। अगर क्लेम ना होता तो टोटल लॉस हो जाता 8। बट क्योंकि क्लेम है तो जितना एसेट बढ़ा उतना एक्सपेंस घटा। इधर 6, इधर 2, इधर 4, इधर 4, इधर 5, इधर 3, इधर 3, इधर 5, टोटल मिलके 8 ही होना चाहिए पीएनएल और एसेट का। समझा? डन? चलिए शट डाउन करते हैं फटाफट। ये रिटर्न्स नहीं है ना, नील है ना, परचेज तो बस ईटी आउट कॉलम 60 और कुछ है यहाँ पे। टोटल कीजिए, क्रेडिट बढ़ा रहा है, क्रेडिट 149 आ रहा है, जीपी कितना आ रहा है? 68,900 टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। बीडी के सीडी ये बन के आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 68,900। व्हाट आर योर मार्जिन्स? चेक। एक पीस में 68,900 का ग्रॉस मार्जिन अच्छा है बुरा है? ग्रॉस मार्जिन अच्छा है खराब है? अच्छा है, मोर देन 50%। चेक। नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है। व्हाट इज द टोटल? 78,900 का टोटल है, और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 52,300। 52,300 का नेट प्रॉफिट है। चेक। नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, ट्रांसफर टू कैपिटल लिख देना। 52,300 का नेट मार्जिन अच्छा है खराब है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, डबल है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। आरओसी कैसा है? कुछ तो अप्लाई किया नहीं यार, मैं बोला ना तुमको, ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जिसमें आरओसी 100%, 110%, 120%। There are many small cap companies which give ROC of 70%, 60%, 80%, 100%, 110%, 140% हो सकता है। कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट पॉसिबल, एक साल में इतना रिकवरी हो सकता है। आई गिव यू एन एग्जांपल यस्टरडे, आई थिंक चाय का बिजनेस, टी शॉप। आप देखोगे ना आउटलेट्स तिलक नगर में, 4 years back, just pre-COVID, there were only 2 outlets of चाय का फ्रेंचाइज। Now there are 15 आउटलेट्स हैं वो चाय का। ऑल दिस चाय क्या बोलते हैं उसको, अपना बैठ के आप हैंग आउट करते हो प्लेसेस है ना, कैफेज सॉरी, टी कैफेज। देयर आर 15 कैफेज इन तिलक। वो क्यों होगा, इतना क्यों बढ़ता है? उधर कुछ लुक्रेटिव रहेगा, कमाने का धंधा रहेगा। चश्मे का भी वैसा ही है, चश्मे का भी आरओसी बहुत हाई रहता है। अगर आपका चल गया दुकान अच्छे से तो 80-90% मार्जिन हुआ। चलिए क्या आ रहा है आउटर कॉलम? 90-25। एंड फाइनल आंसर। किसी स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल भी बाहर लिखेंगे और ये टोटल भी बाहर लिखेंगे, या फिर कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स बाहर लिखेंगे, फिर ये टोटल भी बाहर लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है, जिंदगी में कभी टैली नहीं होगा आपका। फाइनल सब करने के बाद एक ही मसाला बाहर आना चाहिए, फाइनल वैल्यू।
घड़ी घड़ी सब आउटर कॉलम में मत लिखना, टैली नहीं हो पाएगा। कितने पे हो रहा है टैली? 1,50,600 एसेट चेक किया, पक्का किया, छापा नहीं? सर मैंने सेव टोटल लिख दिया है एसेट और लायबिलिटी में, है ना दक्ष? तो सेम ही टोटल आता है ना। मिस्टेक हुआ तो और उसको मिला तो गुस्से में और काट देगा। अंदर का मसाला सब चेक होता है, सब राइट है, दोनों टोटल चेक करने का फिर लिख देगा। ओके कोई नेक्स्ट सम ले लीजिए। सम नंबर सर आज 2 सम ना 17, लास्ट 17 आपने है बाद में बड़ा सर काले क्लास में देखो प्लीज प्लीज। काले क्लास एट सेम टाइम। अरे क्यों ये सब नहीं होता है? क्या कर रहा है ठंडा वाला लाइट हो रेड फुट डिफेंस का वो देखने के लिए। सर काले नहीं रखो सर। क्यों? तो छुट्टी है हाँ इसके लिए मत। आने का तो दोपहर को रखो फिर। 9 o'clock। हाँ ये वीक का भी रोज ले रहा हूँ, उसके बाद तो ऑल्टरनेट। राजेश सर छुट्टी देनी चाहिए। 17 चलो तो दोपहर को रखो ना, अगर छुट्टी है ना कॉलेज तो दोपहर को रखो। 9 बजे वो 7:15 को आ रहा है लोग 9 बजे। सर रहने वालों गधा मजदूरी करती है। सर रखो ना दोपहर को क्लास, क्या करो मैं दोपहर को I know लोग tomorrow सर same time। इसको देख हम लोग का एक्स्ट्रा चलो कौन? क्लास का टाइमिंग होता है। कहता हूँ मैं बोल के इसके बाद कल रख रहा हूँ एक्स्ट्रा, मैं आज नहीं रख रहा हूँ, कल एक्स्ट्रा रख रहा हूँ मैं। कल आपका ना शाम को तू ही नहीं आया। शाम को मैं मैसेज करता हूँ। कल कोई क्लास है शाम को किसी का पोदार चला से वो लेके चल। पोदार शाम को कुछ है कुछ नहीं है ना? नहीं राजीव सर होगा तो हाँ तो राजीव सर के साथ कोऑर्डिनेशन करो। नहीं चलिए है सर राजीव सर। आएगा है नहीं क्यों कल है सर तो आप छुट्टी दो। 17 सर चढ़ा। एक और ही है मेरा क्लास है, दूसरा कौन है? सब नंबर 17। ध्यान दो चलो। ओपनिंग स्टॉक, वेन यू विल राइट ओपनिंग स्टॉक 17 ओपनिंग स्टॉक बताइए। ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज। What if it was salaries and wage? Then P&L. Carriage, only carriage. Trading debit. Purchases and sales. Trading debit. TD, TC. Bills receivable, bills payable. Asset और liability. Debit वाला कौन सा है? Bills receivable. Credit वाला bills payable. Rent. Paid है कि received है जरा check करके बताओ. Rent. डेबिट कॉलेज डेबिट कॉलम है ना, तो क्या है? Paid. तो मतलब कहाँ जाएगा? P&L. RDD. Which RDD is that? ORDD. RDD क्रेडिट कॉलम में क्यों है? क्रेडिट में ही रहता है, डेबिट में रहता है। ORDD. RDD is a liability. So liabilities have got credit balance. So it will always appear in the credit column. Is it clear? Hello. So where you will write RDD. इफेक्ट क्या दोगे? P&L डेबिट में से माइनस, PLD माइनस, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिटर्न्स। ओह माय गॉड, दोनों रिटर्न्स हैं, डेबिट में भी है क्रेडिट में भी। Which one is it? डेबिट वाला कौन सा है, क्रेडिट वाला कौन सा है? डेबिट वाला इज सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला इज टाइप को इसका रट लिया। रीजन क्या है? Sales return is an expense and purchase return is like an income. So expenses debit balance, incomes credit balance. Got it? Sales return debit वाला है 1000, purchase return 500. Machinery, traveling expense,
P&L debit. Cash at bank, assets. Buildings, asset. Office expense, P&L. Advertisement for 3 years. होमवर्क में आपको 2 years था, अभी 3 years. कितने टाइम का पे करना है एक्सपेंस नॉर्मली? 1 साल. ये पापा के पास तो बहुत ज्यादा. कितने साल का पे? 3. तो 2 साल का क्या हो गया? प्रीपेड हो गया. वो करेंगे हम लोग, नोट बनाएंगे. इसको क्या बोलते हैं? इसको हिडन एक्सपेंस. ड्रॉइंग्स माइनस वन क्या? कैपिटल लायबिलिटी. इंश्योरेंस इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम ओके, हर साल देगा. जनरल रिजर्व, नॉट जनरल एक्सपेंस ब्रो, इट इज जनरल रिजर्व. What is general reserve? Why? Because it's on credit side. जनरल रिजर्व मैंने एक्सप्लेन किया था, याद होगा तो. रिजर्व एंड सरप्लस याद है? कैपिटल के जस्ट नीचे लिखा था. क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस? आपका खुद का प्रॉफिट. आपका खुद का प्रॉफिट. मैंने बताया था कुछ अच्छे बिजनेसमैन नॉर्मली आप सारा प्रॉफिट क्या करते हो? कैपिटल में ऐड कर देते हो. लेकिन कुछ अच्छे बिजनेस वाले क्या करते हैं? पूरा कैपिटल में ऐड नहीं करते प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट अलग से दिखाते हैं. उसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड दिस इज दैट जनरल रिजर्व. कभी रेवेन्यू रिजर्व आएगा, ये जाएगा लायबिलिटी. जनरल रिजर्व इज लायबिलिटी. और हो सके तो ये सब खत्म होने के बाद ओके कैपिटल के नेक्स्ट लाइन पे लिख देने का. कैपिटल में ऐड नहीं करने का अलग से, लेकिन कैपिटल के बाद उसका पोजीशनिंग कैपिटल के बाद. लायबिलिटी एल लायबिलिटी. आपका खुद का जमा हुआ प्रॉफिट है. व्हाट आर रिजर्व? खुद का प्रॉफिट. इज इट एन इंटरनल लायबिलिटी और एन एक्सटर्नल लायबिलिटी? इंटरनल. बिलोंग्स टू होम ओनर. प्रॉफिट ही है, सारा कैपिटल में ऐड नहीं किया, थोड़ा अलग अकाउंट में डाला. जनरल रिजर्व. गॉट इट? क्यों करते हैं ये? कारण बताया. जब कैपिटल का पैसा है ना, देखो एवरी लायबिलिटी एज एन एसेट. तो कैपिटल का पैसा है ना वो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो जाता है. लेकिन जनरल रिजर्व का पैसा है ना इन्वेस्ट नहीं करते हो, लिक्विड फॉर्म में, कैश बैंक फॉर्म. सो दैट इमरजेंसी में जब भी काम अभी जरूरत पड़े तो वो पैसा आप यूज करो. इसके लिए जनरल रिजर्व रहता है इमरजेंसी. इज इट क्लियर? याद है मैं बोला था पेरेंट्स भी आपके सारे खरीदते नहीं. लायबिलिटी. जनरल रिजर्व इज लायबिलिटी. उसके सामने वाला एसेट लिक्विड फॉर्म में रहता है, इन्वेस्टेड नहीं रहता. तो याद रखना, व्हाट इज जनरल रिजर्व? इट्स अ लायबिलिटी. इंटरनल और एक्सटर्नल? इंटरनल. बिलोंग्स टू द. लेट्स सी द एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट 25, मार्केट 30. which one? काइकू कंजर्वेटिव. किधर जाएगा? ट्रेडिंग, क्रेडिट एंड एसेट.